के जो 23 घंटे हैं वहां जाके यहाँ जो सीख रहा हूँ वो प्रैक्टिस करना है। और सारी अच्छी शेयरिंग्स में मुझे यही बात आ रही थी जो इस चैप्टर में दी गई थी कि लव एंड टॉलरेंस इज आवर क्रीड। कि मुझे हर व्यक्ति के साथ बोला गया है उन्होंने कि हर व्यक्ति के साथ मुझे प्रेम और सहनशीलता से रहना है, तो घर वालों के प्रति तो मुझे ये दिखाना जरूरी ही था ना यार। मैं अब जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था। सालों तक मैंने ये बताने की कोशिश करी कि मैंने इतना कोई नुकसान नहीं किया है, मैंने आके गाली गलौज नहीं करी है, मैंने मारा पीटी नहीं करी है, मैं तो यार पैसे लाके देता था, बीच में शराब बढ़ गई ठीक है, लेकिन अब शराब तो मैंने छोड़ दी है ना। ये एस्केपिज्म हुआ, ये भगोड़ापन हुआ। मैं अपनी बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन मैं अपनी रिकवरी के लिए जिम्मेदार हूँ। और उसमें मुझे एक्सेप्ट करना था ये जरूरी कि यार मेरी शराबियत के कारण ये मुझ पे हालत आई है, मेरी ये हालत हुई है, मुझ पे ये परिस्थिति आई है। मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकता। खेल बिगड़ा है वो एक रात में नहीं बिगड़ा है, सालों लग गए हैं। जो मुझसे प्यार करते थे एक टाइम पे बहुत, वही अब मुझ पे गुस्सा है, नाराज है, नफरत भी करते हैं, विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं है उनको मुझ पे, मुझे पूछते नहीं हैं। तो इसकी शुरुआत मुझसे हुई है। भले ही आज उनका बर्ताव जो है वो गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे ऐसा ही व्यवहार था यार। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन उनका भी अपने पे बस नहीं था। फैमिली डिजीज है। मुझे बोला जा रहा था कि पारिवारिक बीमारी है यार, एक जन पीता है लेकिन उसके पास के जितने भी लोग हैं उन सबकी पर्सनालिटी बिगड़ जाती है। तो तब तक मैं बोल रहा था कि मेरी वाइफ एल-एनोन में जाती है, कहाँ प्रैक्टिस करती है, तो मेरे को ये थोड़ी देखना था कि वो प्रैक्टिस करती है या नहीं करती है। मुझे तो ये देखना था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस का प्रोग्राम है, तो ये मैंने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं घर पे आके, लेकिन अब मैं करने लगा। दूसरे कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आध्यात्मिक जीवन पे मैं चल पड़ा हूँ। तो मुझे ये देखना जरूरी है कि मेरे बारे में नकारात्मकता चल रही है तो भी मेरे मन में दूसरों के प्रति नकारात्मकता न हो। सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि सच्चाई है उसकी बात में या नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि तुम गलत हो तो मुझे देखना यह है कि मैं गलत हूं या नहीं हूं। अगर गलत हूं तो मुझे गलती को सुधारना है, अगर गलत नहीं हूं तो मैं क्यों बुरा मान रहा हूं। इतनी सिंपल सी बात थी, लेकिन ये सिंपल सी बात समझने के लिए मुझे टाइम लग गया है। 3 स्लोगन इस चैप्टर में आखिर में दिए हैं। उसमें का पहला था फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब ये था मेरे लिए कि मुझे किसी हाल में शराब से दूर रहना है, चाहे कुछ भी हो। और शराब से दूर रहने के लिए मुझे जरूरी है मेरे मन की शांति। तो मैं चिड़चिड़ाहट नहीं आने दूंगा, मैं बेचैन नहीं होऊंगा, मैं असंतुष्ट नहीं रहूंगा। अगर ये भावनाएं आती हैं तो मैं टूल्स को अपनाऊंगा और उससे दूर रहूंगा। मैं अपने ईश्वर की गोद में रहने की कोशिश करूंगा। तो ये था माई रिकवरी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट था। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्याएं हो जाए, और कितनी समस्याएं हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं फैमिली लेवल पे। एक बहुत बड़ी समस्या ये थी मेरे लिए कि 3-4 साल से मैं कमा नहीं रहा था। मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, उसी को सारे पूछ रहे थे। और क्योंकि मैं कमा नहीं रहा था और वो सारा कारोबार संभाल रही थी, वो शिकायत तो थी मुझे, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस खो बैठा था। तो मुझे लगता था कि ये बाहर कहाँ जाती है, लेट क्यों हुई, इतनी तैयार होके कहाँ जाती है, जरूर कोई चक्कर चल रहा होगा। मैंने उसका पीछा करने की भी कोशिश की है। और ये जो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ मेरी मर्दाना ईगो पे चोट सबसे बड़ी, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रही थी, डॉक्टर ने कहा पैरानोइया हो गया आपको। मतलब ये शक जो है ये मुझे, और वो है मेरा और मेरी हायर पावर का रिश्ता। बाकी सारे इंसान हैं और इंसान गलती कर सकते हैं। और अब तक जो है मैं इंसानों पे डिपेंडेंट था। अगर वो मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं खुश हूँ, वो मेरे साथ अच्छे नहीं है तो मैं नाखुश हूँ। और यहाँ पे क्लियर बोला गया था बिग बुक में कि वाइफ और नो वाइफ, जॉब और नो जॉब। जब तक मैं इंसानों पे डिपेंडेंट रहूंगा बजाय कि हायर पावर के, तब तक मैं सही रास्ते पे चल नहीं सकता हूँ सही तरीके से।
तो ये जो चीजें हैं ना कि मैंने फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट रखे, सिर्फ अपने पे फोकस करना है, इसने मुझे जबरदस्त आजादी दी यार। जो मैं तब तक सोच रहा था कि सारा मेरे अंगूठे के नीचे चलना चाहिए, उसके बजाय अब मेरे को हर किसी के न चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मुझसे छुपाया जा रहा है, मुझे विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, ये कर रहा है। मैं पूरा टाइम अगर इसी में मैं सोचता रहूंगा तो मेरे दिमाग का तो दही हो जाएगा ना यार। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने पे फोकस कर रहा था कि यार 3 चीजें बहुत सिंपल, मेरे को प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? स्पॉन्सर और 12 कदम अभी मुझसे दूर थे, जबकि बोला गया था पहले दिन ले लो, लेकिन मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। बट मुझे बिल डब्ल्यू का एक डीआर मिला। ये 12 कदमों को प्रैक्टिस करने को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मत समझो। 3 चीजें करना है, 3, सिर्फ 3, दिन भर में। एक तो वन डे एट अ टाइम जीना है, और दिन भर में क्या करना था मैंने, कि सबसे पहली बात यह है कि अपना सबसे अच्छा रूप बाहर लाने की कोशिश करूं। जो भी अच्छाइयां हैं मुझ में, उनको बाहर लाके प्रैक्टिस में लाऊं मैं। आज का दिन मैं अच्छा रहने की कोशिश करूंगा, सबसे बेहतर जो मेरे को पॉसिबल है वो रहने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात है कि आज का दिन मैं अपनी वाणी से, अपनी कृति से और अपने विचारों में भी किसी को दुख देने की कोशिश नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा कि किसी को दुख ना होए, किसी को तकलीफ ना होए मेरी वजह से। और तीसरी बात थी कि आज के दिन मैं दूसरों के लिए कैसे काम आ सकता हूं, ये कोशिश करूंगा। तो बिल डब्ल्यू ने लिखा है कि ये 3 चीजें अगर मैं करता हूं और रात को अपनी इन्वेंट्री लेता हूं, तो मुझे दिखाई देगा कि सारे के सारे 12 कदमों का मैंने पालन किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैंने स्पॉन्सर लेके प्रोग्राम नहीं करना है, लेकिन एक सिंपल तरीका उन्होंने बताया था डे टू डे लाइफ में क्या करना है, और वो मैं प्रैक्टिस करने लगा। और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था यार कि मैं झांक के नहीं देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मैं सिर्फ अपने पे कि मैं कल से बेहतर हूँ आज यार, 0.1% ही सही। तो छोटे छोटे सुधार अपने में देख रहा था, तो बड़ी खुशियां आ रही थी यार। और इस तरह से जीने लगा तो धीरे धीरे कई सारी प्रॉब्लम्स कम होने लगी। मैं जो निराश हो चुका था कि अब मेरे करियर का क्या होगा, वो भी मुझे जरिया मिल ही गया यार। उन्होंने कहा था कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, हो जाएगा। मीटिंग में आते रहो, प्रोग्राम प्रैक्टिस करते रहो, हो सके तो सर्विस में आओ, अपने आप दरवाजे खुलेंगे। और खुले यार दरवाजे। तो ऐसे एक एक दिन करके आगे बढ़ रहा था, और घर में थोड़ी थोड़ी शांति आने लगी, भरोसा आने लगा कि यार अब तो ये सीरियस लग रहा है, इस बार शराब पीने जाएगा नहीं शायद। और दूसरा स्लोगन यहाँ पे मेरे को याद रखना पड़ा कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो यार। मैं तब तक क्या कर रहा था, मैं ये समझ रहा था कि सबसे होशियार जो है घर में वो मैं हूँ, और बाकी लोग भी ये मानते थे जब तक मैं अच्छा था तब तक। तो छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए। ये कोई जबरदस्ती नहीं करता था मैं, लेकिन कन्विंस करने की कोशिश करता था। और अगर मैंने कहे हुए तरीकों से बात नहीं होती थी तो मैं नाराज हो जाता था कि तुम सुनते ही नहीं हो यार मेरा। और मैंने कही हुई बात बाद में सच निकली तो गिनाने में चूकता नहीं था, मैंने तो पहले ही बोला था। तो ये मेरा तरीका था। ऐसी चीज ऐसी ही होना, मतलब टोस्ट है वो ना सॉफ्ट चाहिए ना हार्ड चाहिए, बिल्कुल मेरे को जैसा चाहिए वैसा आना चाहिए थाली में। वो नहीं आया तो मैं होता था यार तुमको टोस्ट बनाना ही नहीं आता, ये मेहमान आए थे घर में, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उनको सामने, ये पड़ोस में इतनी सारी बातें करने की क्या जरूरत थी तुमको, मेरे काम का फोन था तुमने लिया तो उसको ऐसा क्यों बोल दिया। मेरे सास ससुर थे, उनकी बातों पे मुझे गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों बोलते हैं। तो यार ये जो था कि सब लोग मेरे तरीके से चले, इससे मैंने अपनी जो शांति थी वो भी खो दी थी, और दूसरों को भी शांति से रहने नहीं दे रहा था मैं। लेकिन यहाँ आके मैं समझ गया कि मैं नहीं हूँ दुनिया चलाने वाला। मेरी प्रॉब्लम ही बताई गई थी कि मैं उस एक्टर की तरह हूँ जो पूरा का पूरा शो चलाना चाहता है, और इसी वजह से है ना मैं हमेशा टकराव में रहता हूँ लोगों की। और अब मेरे को जो मन की शांति थी वो इतनी अच्छी लगने लगी थी कि मेरे को नहीं चाहिए था टकराव यार। पत्नी को अपनी तरह जीने का पूरा अधिकार है, मेरे ससुर जी को उनके जो भी राजनीतिक विचार होंगे वो रखने का पूरा अधिकार है, मेरी माँ को उसका बहुत धार्मिक होने का अधिकार है, मुझे अगर कोई डिश पसंद आती है तो वो पसंद न होने का दूसरों का अधिकार है। रेस्टोरेंट जाना था, सब लोग बोलते थे यार अरे वो वहां पे नहीं जाते हैं अपन, मैं ले जाता हूँ तुमको एक जगह पे, वहां जाते हैं। तो अब मैंने ये बंद कर दिया सब, मैं सुनने लगा अब पहली बार।
जो सब लोग बोल रहे हैं वो करने लगा, और मैंने महसूस किया कि यार इस जीने के तरीके में भी मजा है यार। लोड हटा दिया मैंने सारे डिसीजंस लेने का, और ये सब कर रहा था, और एएम की मीटिंग में भी जा रहा था, मेंबर से जुड़ गया था, सर्विस में आ गया था, और मुझे लगता था कि कदमों तक ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ट्रेडिशन के वर्कशॉप में ले गए। जबरदस्ती गया था, जाने का मन नहीं था, और वहां पे गया, और पूरा वो अगेन एक टर्निंग पॉइंट। वहां पे मैंने सुना कि यार ये ट्रेडिशंस जो है ना, इनका भी पालन करना है मेरे को घर में, ये सिर्फ ग्रुप तक सीमित नहीं है। और वहां से मैंने पहली बार ग्रुप कॉन्शियंस क्या होता है इसका मतलब समझा। हालांकि ग्रुप कॉन्शियंस में मैं ए की मीटिंग्स में शामिल हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि घर में भी यही करना है। तो उस रात को जब मैं घर आया भोपाल से, तो मैंने रात को सब लोगों को बुलाया, और मैंने कहा ये बात मैं सुन के आया हूँ कि यार जिस तरह से ग्रुप में हम पूरे डिसीजंस लेते हैं सारे सब मिलके, और फिर समूह की आवाज में जो बोलती है वो ईश्वर की आवाज होती है, उस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। और शायद फैमिली लाइफ के मामले में अगर मैंने कोई सबसे अच्छा मैंने कोई पहल की है तो ये की है कि ये घर में इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव मैंने रखा, और घर में सबको अच्छा लगा। शायद उनको अचरज हुआ होगा कि जो इंसान इतने सालों तक मैं कह रहा हूँ वही सही है और आपने यही करना चाहिए इस बात पे अड़ा रहता था, वो बोल रहा था कि अब सारे डिसीजंस जो हैं हम 5 जन मिलके करेंगे, जिसमें मेरा बेटा तब छोटा था, 10 साल का था, तो वो भी शामिल रहेगा। और तब से लेके आज तक कोई भी डिसीजन लेना हो छोटा बड़ा, तो भी हम मिल के लेते हैं डिसीजन। आज बड़ा बेटा नौकरी के लिए दूसरे शहर में है, तो हम उसको कॉल लगा के पूछते हैं। इस चीज से ये हुआ कि ये परिवार जो बिखर गया था, हर कोई अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी दिशा में, तो ये ग्रुप कॉन्शियंस ने साथ मिलाया, एक विश्वास दिलाया कि यार सब एक जैसे हैं जैसे ग्रुप में होते हैं। अब मैं पैसे कमाने लगा था, सारी जिम्मेदारियां निभाने लगा था घर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि घर का प्रमुख था मैं। जिस तरह ग्रुप में कोई कॉफी परोसता है, कोई कुर्सियां लगाता है, कोई सर्विस में बहुत अच्छा होता है, उसमें भी कोई 12 स्टेप में अच्छा होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, कोई चेयरपर्सन होता है, लेकिन ओहदा सबका बराबरी का है, सबका रोल अलग अलग है अभी, और ये भी इंटरचेंजेबल है। उसी तरह से मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये सिर्फ इस घर का एक फंक्शन है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन घर का बाकी का जो हिस्सा है वो मेरी पत्नी संभाल रही है। बच्चे भी उनका उनका अपना की पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से, है ना, थोड़ी बहुत घर में मदद करते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मेरे बच्चे हैं। तो सब समान है और सब मिलके डिसीजन लेंगे, सबका इक्वल अधिकार होता है। मैं कोई डिफरेंट या मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ इनसे, या मैं कोई ने ये 2 कदम इनसे आगे या थोड़ा सा ओहदा ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे यूनिटी आ गई घर में। टाइम लगा सब चीजों को, लेकिन 13 महीनों के बाद मेरी पत्नी एक बार मेरे पास आई, क्योंकि इस बार सब अलग हो रहा था। वो बोल रहे हैं घर वाले, तो भी मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं उतना माइंड नहीं कर रहा था, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था, और मैं अपना अपना काम किए जा रहा था। और मुझे बोला गया था कि ये प्रोग्राम जब प्रैक्टिस करते हो तब आप में बदलाव आता है, और ये बदलाव शायद आपको महसूस हो नहीं हो, टाइम लगता है, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों को महसूस होता है कि बंदा बदल रहा है। तो वैसा 13-14 महीनों के बाद मेरी वाइफ मेरे पास आई, और उन्होंने कहा कि यार कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम में तो चेंज आ गया है, लेकिन मैं पहले जैसी ही हूँ, तो अब चेंज मैंने भी लाना है। तो ये होता है, लेकिन मैंने इसके लिए नहीं करना है कि वो लोग बदलेंगे, मुझे तो सिर्फ अपने बदलाव पे फोकस करना है यार। तो लिव एंड लेट लिव जो है मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस करना चालू किया कि घर में है, साथ में है, लेकिन दिन भर में या अदरवाइज भी मुझे मेरा काम, मेरा घर का काम, मेरा सर्विस का काम, इन तीनों में बैलेंस करते हुए मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं सीधी राह पे चल रहा हूँ। दूसरे को बिना पूछे जाके सलाहें देना, ऐसा करो ऐसा मत करो, वो नहीं कर रहा था मैं। और कभी कभी मुझे लगता था कि अति तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अति नहीं होती है। तो जब बेटे की बारी आई कि उसने कौन सा करियर चुनना चाहिए, तो मेरे सपने थे यार। मुझे लगता था कि वो डिफेंस में जाए, मुझे लगता था कि वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाए, मुझे लगता था उसमें जाए, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है। तो मैं थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन मैंने उस पर थोपने की कोशिश नहीं करी। एक बार मैंने बताया कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना, 1-2 बार मैंने बताया, मैंने और पत्नी ने, कि तुम इसकी कोशिश करो, उसकी कोशिश करो, ये करियर कितना अच्छा है, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि नहीं करना है। तो हमने मंजूर कर लिया कि उसकी लाइफ है यार, उसका इंक्लिनेशन है। छोटा बेटा अभी 10वीं की परीक्षा दी है, उसने कहा कि मुझे म्यूजिक में जाना है।
तो मैं इससे असुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ कि यार क्या ये म्यूजिक में जा रहा है, क्या करियर होगा आगे उसका, ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है, प्रगाढ़ विश्वास है कि अगर मेरे जैसा शराबी इतनी गलतियां करके और सब बर्बाद होने के बावजूद अगर मेरी हायर पावर फिर से मुझे जिंदगी में ला रही है और उस जगह पे बिठा रही है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता हूँ, तो मेरे बेटों को भी मैं जीने दूं यार। मैं क्यों उन पे थोपूं। मेरी वाइफ बहुत है, सर्विस में एक्टिव है, प्रोग्राम में है, सब कुछ है। मैं उनको कोई सलाह देने की कोशिश नहीं करता हूँ तो बहुत ज्यादा मीटिंग हो रही है क्या, बहुत ज्यादा ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या। मुझे कोई अधिकार नहीं है डिसाइड करने का यार। मेरी पत्नी है और उनकी स्पॉन्सर है, देख लेंगे वो। मुझे ये बात समझ में आने में बहुत टाइम लगा कि शराब से दूर रहना है। मुझे ये बात समझने में बहुत टाइम लगा कि इसी को इम्पोर्टेंस देना है कि शराब से दूर रहना है। मुझे ये बात समझने में टाइम लगा कि यार मेरे को दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करनी है। तो अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो उसका भी टाइम डिसाइडेड है उसकी हायर पावर के द्वारा, मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे को कि जियो और जीने दो। लेकिन ये रहा जीने दो का पार्ट, जियो वाला पार्ट भी मुझे समझना पड़ेगा। जियो का सिंपल मुद्दा ये है कि जीने का ये एक तरीका है। जीने का तरीका क्या है, 1 के 12 कदम। मैंने स्पॉन्सर लिया, प्रोग्राम किया और मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था कि स्पॉन्सर नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारा चेंज आ चुका था, लेकिन जब स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम लिया तो यार बोला गया पर्सनालिटी में चेंज आएगा। और वो चेंज आएगा तो ये नहीं है कि प्रोग्राम करके छोड़ दिया, ये मुझे प्रैक्टिस करना है डेली। तो वो प्रैक्टिस करना ही जियो वाला पार्ट है। अब ऐसे होते हुए कई बार मैं सीधा जीने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे घर वाले वो मुझे क्रॉस कर जाते हैं। मैंने कहा कि मेरे घर में सिर्फ मैं अकेला शराब नहीं पीता था, बाकी भी डिसफंक्शनलिटीज थी। तो मुझे कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े। पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन जो बार बार मेरी मन शांति को भंग करते हैं तो मुझे उनसे दूर रहना है यार। मैंने अपनी ओर से कुछ रिश्ते संवारने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो टाइम आ गया मुझे लगा कि कुछ नहीं हो सकता है इसके आगे, तो मुझे पूरा अधिकार है वो रिश्ते कट करने का। तो बड़ी कठिन परिस्थिति थी मेरे लिए कि मैं, अब मेरी माँ जब गुजर गई तो मैं उसके अंत्य दर्शन के लिए और क्रिया के लिए भी नहीं जा सका। और उसके लिए शायद लोगों ने मुझे गलत भी समझा था, लेकिन ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। लेकिन मुझे मालूम था कि वहां जाके फिर से ना वो महाभारत सारी चालू होनी है, तो मुझे उससे दूर रहना है यार। मुझे तो अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहना है। तो ये कड़ा निर्णय लेने की भी समय आती है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार ये अगर इस तरह से ये जीने का तरीका कि मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, मतलब मेरा वजूद क्या रहेगा। तो ये मैं कहीं कहीं सुनता था कि यार है ना, लाचार नहीं बनना है। तो ये मेरे मन में भी डाउट आते थे कि इतना झुक के चलूंगा तो गलत फायदा उठाएंगे क्या। और एक बार मेरे स्पॉन्सर से मैंने पूछा भी, यार शायद मैं ज्यादा ही लीनियंट हो रहा हूँ, ज्यादा ही ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले ना गलत फायदा उठाते हैं, तो डोरमैट बन रहा हूँ क्या मैं। मेरे स्पॉन्सर ने सीधा पूछा कि डोरमैट बनने में क्या प्रॉब्लम है अनिरुद्ध, बहुत अच्छी चीज है डोरमैट, बाहर का कचरा घर में नहीं आता है। बोले भागो मत, थोड़ा बहुत किया प्रैक्टिस और तुरंत है ना सामने वालों को फिर से दोष देना चालू किया। नहीं, तुमको तुम्हारा प्रोग्राम दैट इज द लाइफ सेवर, तो उस पे चलते रहना है। और मैं चलता रहा दोस्तों एक दिन के हिसाब से। और वो दिन आ गया जब मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि तमाम हमारे घर के प्रॉब्लम्स के बावजूद आज जो हमारा फैमिली का यूनिट है वो साथ में है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सब एक जैसा सोचते हैं, सब स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। अपना अपना हर एक का अपना किरदार है, हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट सोच है, हर एक के अपने अलग अलग शौक हैं, हर एक की अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। और ये सारी जो हैं एक दूसरे से तालमेल में है। आज हम पति पत्नी दोनों मिलकर सर्विस में हैं, एक दूसरे को पूरा सहयोग करते हैं। तकरारें होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती हैं, होती हैं, लेकिन अपनी अपनी बाउंड्री संभालने की कोशिश करते हैं। अगर गलत हो गए, अगर थोड़ा बहुत यहाँ वहां चले भी गए, थोड़ा बहुत यहाँ वहां चले भी गए, तो भी यार प्रोग्राम हायर पावर हमको रास्ते पे लाती है, ग्रुप कॉन्शियस हमको रास्ते पे लाता है। इंसैनिटी जो आई हुई है थोड़ी देर में पता चलती है। और जियो और जीने दो का हमें ना बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट ये सब करते हुए यार मेरे को रिजल्ट्स के लिए नहीं कुछ करना है ना।
मैं ये नहीं सोचूं, रिजल्ट्स लेके नहीं सोचूं कि अगर मैंने किया है तो ना यार ये होना ही चाहिए, फिर अब अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जीवन है तो इम्परफेक्शन है यार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, और रिश्तों की ही तो महाभारत होती है। शराब का जो दौर था वो रामायण की तरह खत्म हो गया, छोटी कहानी थी। महाभारत चलती ही रहती है। और मेरी 21 साल की शराबियत के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मैंने शराब पीना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स आके आज मेरे से फिर से है ना भूतों की तरह वापस मेरे जीवन में नहीं आएंगे, आते हैं। छोटे से लेके बड़े तक 7 साल में देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर मेरे को फेस करनी पड़ी है तो फैमिली फ्रंट पे और रिलेशंस के फ्रंट पे। कभी ये मेरी करतूतों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा था, कभी दूसरों की करतूतों का फल भुगतना पड़ता था, और कभी कभी तो केवल नियति होती है यार। लोग खराब नहीं होते हैं, कोई भी विलन नहीं बनना चाहता है। हर एक कोई है ना अपनी परिस्थिति अनुसार, अपने बचपन के ट्रॉमा से लेके बीच में जो उनको अनुभव आए, उनकी मजबूरियां रही होंगी, उनके कैरेक्टर डिफेक्ट्स रहे होंगे, उनके एडिक्शंस रहे होंगे, इस वजह से गलतियां करता है जानबूझ के कि मैं गलत काम करके गलत इंसान बनूंगा, ऐसा करके कोई नहीं करता है। तो मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, इजी डज इट। मेरे को लोड नहीं लेना है जीवन में। मेरे को प्रोग्राम में भी परफेक्शन की नहीं करना है कोशिश कि इतनी शिद्दत से कर दे दूंगा कि देखो यार संत ही बन जाऊंगा, नहीं बनूंगा मैं कभी। वो बोल रहा है कि आध्यात्मिक जीवन पे मुझे आगे बढ़ना है, वन डे एट अ टाइम। तो आराम से करूं, तसल्ली से करूं, अगर जितनी चीजें जम रही है उतनी करूं, कोशिश करके भी नहीं जम रही है तो प्रेयर करूं, थोड़ा सा आराम करूं, घर वालों के साथ टाइम बिताऊं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लाफ्टर है ना, घर में हंसी मजाक होना चाहिए। और घर वाले खिल्ली उड़ाते हैं यार कई बार मेरी। कई सारी चीजें मैं भूल जाता हूँ, भूलने की आदत है अभी भी, शायद शराबियत का परिणाम होगा। कई चीजें मैं ढंग से नहीं करता हूँ, छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो मजाक उड़ाते हैं मेरा। लेकिन मजाक उड़ाते हैं ना तो आज मेरे को गुस्सा नहीं आता है, मेरे को अच्छा लगता है अंदर से कि यार इनकी खुशियों का सबब बन रहा हूं मैं आज। जिस तरह मेरा शराब से दूर होना बहुत बहुत मुश्किल बात थी, उसी तरह इतनी मेरी फैमिली बिखर गई थी कि इसका साथ में होना और आज जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से चलना, ये लगभग इम्पॉसिबल बात थी, लेकिन ये पॉसिबल कर दिखाई है। सारे खेल उल्टे लग रहे थे, सारे नियम उल्टे लग रहे थे कि ऐसा करने से थोड़ी ना होता है, क्योंकि बाहर जो मैं सीख के आया था वो सब अलग था। यार इंसान को खुद ही करना पड़ता है, अपने दम पे करना पड़ता है, विल पावर होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, होशियारी होनी चाहिए। और यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं हो होशियार तुम यार, नहीं जमेगा तुमसे, नहीं हो पाएगा। शराब के सामने पावरलेस थे और जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, मतलब अपना जीवन नहीं संभाल पाए थे, तो ये जीवन ऊपर वाले को हवाले कर दो और अपनी इच्छाएं भी हवाले कर दो। तो ये उल्टा नियम था, लेकिन ये उल्टे नियम जब फॉलो किए तब वो परिणाम मिले, या और मिल रहे हैं जो मैं चाहता था। बट ये करते हुए न खुद पे जोर देना है, न रिजल्ट्स पे जोर देना है। आराम से करूं चीजें, में टाइम दूं, पेशेंस रखूं। बीज बोते हैं हम तो फल आने में 4 साल लग जाते हैं किसी पेड़ को 10 लग जाते हैं, किसी को 15 लग जाते हैं। तो हर चीज जो है हायर पावर की या ईश्वर की योजना में उस समय पे होना है। वो नहीं हो रही है अभी, तो मायूस नहीं हूं, उसको उस चीज का टाइम नहीं आया है, आएगा वो। और अगर नहीं भी लिखा है तुम्हारी नसीब में तो वो तुम्हारी अच्छाई के लिए है। तो आज में सफलताएं होती हैं तो भी उड़ता नहीं हूं, और असफलताएं होती हैं तो मायूस नहीं होता हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि यार शराबियत के चंगुल से अगर आज मेरे को दूर किया गया है तो जीवन का कोई भी पराभव, कोई भी सेटबैक, कोई भी असफलता अंतिम कोई चीज नहीं है। इसके बाद और भी है, दिस टू शल पास। तो मेरे को तो आराम से रहना है, भरोसा करके रहना है। सबसे बड़ी चीज है भरोसा, और भरोसे के साथ प्रैक्टिस। जैसे जैसे प्रैक्टिस करता हूँ वैसे भरोसा बढ़ता है, भरोसा बढ़ता जाता है उतना प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स वैसे मिलते हैं। और एक टाइम आ जाता है कि रिजल्ट्स की भी मुझे कोई दरोकार नहीं है उससे यार, क्योंकि अपने आप में ये जो है जीवन जीने का तरीका, उस पे चलना, यही अपने आप में जीवन का मकसद है और यही अपने आप में जीवन की परिपूर्ति है। आज घर में बच्चों को भी इस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस समझ गया है, तो वो भी हमको टाइम देते हैं कि नहीं नहीं आपकी मीटिंग है, ठीक है, आप मेरे कमरे में अच्छी आती है रेंज, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट करी तो वो उसकी पिक्चर बाजू में छोड़ के मुझे देता है अपनी जगह।
क्योंकि उनको मालूम है इस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस यार। मैंने कोशिश करी कि मेरा बेटा एलेटिन में जाए, उसने साफ मना कर दिया, बोले मुझे नहीं जाना है यार, तुम ठीक हो, अभी शराब से दूर हो, मेरे लिए इतना काफी है। तो हमने उसको जोर देने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ओपन मीटिंग है इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैं उसको रोज ACA का रीडिंग भेजता हूँ और वो पढ़ता है, और इससे उसको बहुत पॉजिटिव डिफरेंस आया। और आज वो डिस्कस करता है मुझसे, उस पर कुछ समझ नहीं आई चीज तो, कि बाबा ये बोला गया, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इन चीजों से। और वो खुद हमने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये बीमारी है और हमारे घर में तो खानदानी है। तो मुझे नहीं मालूम था कि यार मेरे बाप तो शराब पी के मर गया, लेकिन ये एक इस तरह की बीमारी है। लेकिन बच्चों को हमने बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि 3 पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है। हमें नहीं मालूम कि आप भी अल्कोहलिक हो कि नहीं हो, लेकिन हमने आपको बता दिया है पहले ही। अब क्या करना है वो पूरी तरह से आपका निर्णय है, हम तो रहेंगे साथ में। तो बच्चे आज सेंसिटाइज हैं। तो बेटा भी है, वो ख्याल रखता है, दूसरे शहर में है, उसके आसपास नाइट लाइफ चलती रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सीधे तरीके से जीवन जी रहा है और मजे में जी रहा है। छोटे बेटे ने कुछ दिन मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करी एलेटिन की, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, कुछ महीनों बाद कहा मुझे नहीं करना है। हमने जोर नहीं दिया, क्योंकि मैं पीछे लगता था कि मेरी वाइफ ने एल-एन-ओन का प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए, तो नहीं किया उसने। उसको जिस तरीके से करना था और जैसे उसके ईश्वर ने सोचा था, वैसे वैसे उसकी प्रोग्रेस होती गई। मुझे भी तय किया मैंने, तब से मैं ना शराब से दूर नहीं हुआ हूँ, टाइम लगा है। तो मेरे बच्चों के बारे में भी मैं चिंता नहीं करूं यार, सारी चीजें जो है वो आराम से करूं। मेरे हिस्से का जो है, इतनी लिमिटेशंस मेरी समझ गया हूं कि मुझे बस अपने हिस्से का करना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ देना है और भरोसा करना है और सबके साथ चलना है। उसी तरह से इस घर को, इस फैमिली को एक ग्रुप मानकर और एक दूसरे के लिए जवाबदेह रहकर, एक दूसरे की जिम्मेदारी समझकर, और कितना भी कुछ सामने से या मुझसे गलतियां हो जाए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही इस घर में आज हम, ऐसा नहीं है कि बहुत फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ गई है, लेकिन समस्याओं का हम है ना प्रोग्राम को मिलकर अप्लाई करके बहुत अच्छी तरह से सामना कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि यार कल से आज का दिन अच्छा जा रहा है, और यकीन है कि आज से है ना कल का अच्छा दिन जाएगा। और इन सब बातों में जो मैंने शुरुआत में कहा है कि मेरी फैमिली का साथ और फैमिली फ्रंट पे आए संघर्ष, ये संघर्ष मेरी ट्रेनिंग रहे हैं यार। तो मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल हूँ और मेरी फैमिली भी ग्रेटफुल है। तो जो भी है, रिकवरी की एक अपनी जर्नी होती है, समस्याएं होती हैं, लेकिन उस सारी समस्याओं के हल जो हैं इस प्रोग्राम में दिए हैं। मेरे लिए AA के प्रोग्राम में दिए हैं, मेरे घर वालों को एल-एन-ओन के प्रोग्राम में दिए हैं। मैं उस प्रोग्राम की ओर ध्यान नहीं दूं, वो मेरे प्रोग्राम की ओर ध्यान नहीं देते। मैं अपने प्रोग्राम पे चल रहा हूँ, अपनी हायर पावर के भरोसे चल रहा हूँ, आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, और इस लायक बना हूँ इसीलिए कि यार मैं कुछ अच्छे अनुभव हैं जो ये, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाया। मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने ज्यादा समय लिया होगा तो मुझे माफ करें। और आपने बहुत शांति से मुझे सुन लिया। होप पायोनियर स्नेहांचल, आपने फिर से मुझे एक बार सर्विस का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।